अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कयूमाबाद चुरंगी पर, और आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से। अगर बात की जाए कुरंगी साइड की और कुरंगी से लेके अगर बलोच कॉलोनी की बात की जाए तो यहाँ पे शाम के टाइम पर ट्रैफिक जैम पैक्ड होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एक बहुत ज़रूरी बात कि काले शीशों की बात की जाए, फैंसी नंबर प्लेट की बात की जाए तो आज भी लोग फैंसी नंबर प्लेट भी लगवा रहे हैं और काले शीशे भी लगवा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूरे कराची में 6 सीटर जो रिक्शे हैं उनको बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो 6 सीटर को रोड्स पर चला रहे हैं। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो चालान करते रहते हैं, लेकिन जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो बाज नहीं आते। अगर ये रिक्शा ड्राइवर्स ये जो हमारे कानूनी तौर पर अगर इसको बैन किया गया है तो ये एक और बहुत अच्छी कोशिश है DIG ट्रैफिक कराची की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए फैंसी नंबर प्लेट्स की, जिस तरह मैंने पहले कहा, उसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, और काले शीशों की भी, क्योंकि किस तरह पता चलेगा काले शीशों के अंदर कौन बैठा हुआ है। आवाम को भी चाहिए कि इसमें जो हमारे ट्रैफिक वाले हैं उनका साथ दें, क्योंकि इसमें हमारी ही सेफ्टी है। कानून की पासदारी करना हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। आइए आज के मंजर-ए-आम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये जो पार्किंग है ये किसकी है? सर ये गवर्नमेंट की है, किसी की भी है। मुझे एक बात बताएं, वो सामने सुपर मार्केट है, ठीक है, हम यहाँ पे अपना ये ट्रैफिक का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं? हम पूछ रहे पे खड़े हैं, बगैर टोकन के गाड़ियाँ चल रही है। गाड़ी किसी गाड़ी का हमारे पास टोकन नहीं है, आपसे पूछेंगे ना। नहीं, ये आपको जगह किसने दी? ये जगह किसने? आपसे जाके पूछो, अंदर जाके। आप बुलाएं, उनको बुलाएं, आप बुलाएं, उनको बुलाएं, बात सुनो, इधर आओ, बात सुनो। हम गार्ड हैं। नहीं, आप उनको बुलाओ ना। हमारे गार्ड से बदतमीजी कर रहे हो आप। हमारी कोई बदतमीजी तो नहीं। आप मिर्जापुर हम आके उधर से ये बात करो ना, हमें बदतमीजी कर रहे हो। सर आए थे अभी हमारे बीच में। सर हमारे पर गार्ड हूँ, सिक्योरिटी है सर। नहीं, ये रोड, ये जगह तो नहीं। वो बात करो ना सर, अंदर जाके बात करो। बुलाएं उनको, बुलाएं। मैं गार्ड क्या हूँ जो सारे बेचे बात करो। तो नहीं है ना ये जगह। जी सर, आप अभी वॉकी टॉकी पे बोलो, उनको बुलाओ यहाँ पे। आप यही खड़े-खड़े बुलाओ। और आ रहे हैं। हमारी शिकायत की है, आप उनको भी बुलवाओ ना यहाँ पे। बुलवाएं इनको, जरा बुलवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है भाई आप? ये जगह आपको किसने दी है? ये अलॉट किसने की जगह आपको? ये तो हमारे सुपरवाइजर बताएंगे आपको। सुपरवाइजर आ रहे हैं। गार्ड्स को एटिकेट्स नहीं बात करने की। आपसे बदतमीजी करिए। बिल्कुल करिए। मैं अभी इसको वही समझाने आया हूँ। बात बताएं, मैं यहाँ पे जनाबे आला वही समझाने आया। DSP साहब के साथ, ठीक है, आप मुझे इधर आओ। बताएं क्या हुआ? पता नहीं क्या करें, मैंने पूछा। आप जिस तरह वॉकी टॉकी कर रहे थे, बुलाएं अपने मैनेजर ऐसे नहीं को। करते। आप बुलाएं, गलत बात है। भाई आए बात आ गया है, ऑफिसर आ गया है, आ गया। आपको कुछ बोला? आपको कुछ बोला? आप नंबर बना। आप कौन हो? क्या मैं रोक? आपसे पूछा। आप उधर जाओ जल्दी। ये आगे बात करो। आप उधर जाओ। जी बुला रहे जनाब, बुला रहे। आपसे कोई कुछ बात की? छोड़ दो से यार, मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, बात करो। नहीं, आप कौन होते हैं? आप कौन सर, होते हैं? पूछ नहीं सकते, क्या कर रहे हो? आपको ये सिखाया है? आपको ये सिखा के गार्ड से नंबर बढ़ाने के लिए गार्ड से बदतमीजी करो, आपको ये सिखाया सर? भले करें, आपसे पूछा तो क्या हुआ है? आप यार तेरे को आवाज नहीं आ रही? जी सर ये गवर्नमेंट से बात हुई हुई है, हमारी गवर्नमेंट से बात हुई हुई है। नहीं, ये तो अगर बात की जाए ये रोड की जगह पे, रोड की जगह पे है, लेकिन आप आ जाए, आप मैनेजमेंट से बात करें, हम आपको इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। हम खुद सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे, हम नहीं तफसील दे सकते। वो जिस तरह बीच में आगे, जैसे मैं वहाँ पे DSP साहब के प्रोग्राम करने के लिए जी आप उनसे मालूम कर लें, मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप आए, मैनेजमेंट से बात करें, आपको जवाब मिल जाएंगे सारे। मैं माजरत करता हूँ, आपको बुरा लगा, मैं माजरत मेरे करता हूँ। कैमरामैन को आके थ्रेट कर रहे हैं मेरे। मैं माजरत करता हूँ, आपको बुरा लगा, मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, खैर हो गई। आप आए, मैनेजमेंट से बात करें। आप उनको, मैं क्यों, वो यहाँ पर है। चले मैं बुलवा देता हूँ, आप रिलैक्स। आवाम की जगह ही। जी बिल्कुल, आप रिलैक्स हो जाए। मैं यहाँ पे एक बात बताएं, यहाँ पे आम आवाज जो अगर कोई आम शहरी वो बाइक नहीं खड़ी कर सकता है, बिल्कुल उन्हीं के लिए, आवाम के लिए। पार्किंग है की बात से मुराद के आवाम के लिए, कस्टमर्स के लिए हमारे ये कोई भी खड़ी करके जा सकता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। नाम ना सर, खड़ा बाइक कोई भी जितनी खड़ी है यहाँ पे ये सारे नहीं एम्प्लॉय नहीं सब कैमरे ने नोट किए बात। सब कस्टमर्स हैं, और कस्टमर्स के अलावा बाहर के लोग भी हैं। जनाब कैमरे की आंख ने कैप्चर किया, उसने बोला कि ये जो है ये वो
कह सकते हैं आपके पास प्रूफ है तो, लेकिन मैं आपको इधर का सिक्योरिटी गार्डों में भी तो आपको बता रहा हूँ कि पार्किंग जो है कस्टमर्स के लिए है। पार्किंग आपको अलॉट की है तो ये बदमाशी की तरह इस तरह आपने गुंडे खड़े किए, वो आर के साहब बदमाश खड़े किए हुए हैं। आर के साहब मौजूद है, आप उनसे मालूमात ले लें कि कैसे। मैं यहाँ पे आराम से इंट्रो कर रहा हूँ, डीएसपी साहब वो रोड पे खड़े हैं, हम एक कैफे के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। ये कौन सा तमाशा है? बिल्कुल इजाजत है आपको, आप करें। ये शहर हम सबका है, ये आपको इजाजत दे दी, आप करें। हर जगह पे आप लोगों ने, वहाँ पे नाज़िमाबाद में जाओ, वहाँ पे आप लोगों ने बदमाशी मचाई हुई है, यहाँ पर आपकी ब्रांच है, यहाँ पे बदमाशी मचाई हुई है, ये मजाक है? सर आप मैनेजमेंट से बात कर लें, मैं कौन हूँ तो बदमाशी करने वाला। चले जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने ही है और हैरत की बात है इस शहर के अंदर ये जो उसूल बनाए हुए हैं, ये उसूल समझ में नहीं आते। हम यहाँ पे अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे मैं इंट्रो अपने शो की शुरुआत कर रहा था, एकदम से जिस तरह बदमाशी के साथ स्टोर का गार्ड आकर जिस तरह वो बदमाशी से बात कर रहा था, तो हमें तो ऐसा लग रहा है जो कारोबारी हजरात हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन लोगों ने जगह शायद खरीदी हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये जो वाक़या आपने देखा अभी, मेरे कैमरामैन के पास आके कैमरा बंद करो, मतलब ये तो साफ खुलेआम बदमाशी है ये, और इस तरह बात करना। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं कि कुछ कह रहे थे आप अभी? बिल्कुल आपने सही किया, यही लोग यही काम करते हैं जो आपने बोला, सब यही करते हैं, सब बदमाशी। कभी कभार यहाँ पे तार लगा देते हैं, एक गाड़ी भी यहाँ से आगे नहीं छोड़ लेते, नाकाबंदी सिक्योरिटी बैठते हैं यहाँ पे। किसने इनको पार्किंग दी हुई है? ये पार्किंग, ये जब इन लोग को हम बोल लेते हैं, ये बोले केएमसी वाले ने हमारे से बता लेते, केएमसी वाला। अच्छा, हाँ, टैक्स भर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम केएमसी वालों को टैक्स भर रहे हैं, हमारे पास इसका बाकायदा पेपर है। अच्छा, हाँ चलो यार एक बात है, केएमसी ने अगर दे भी दी, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो ये तो जिस तरीके से आके कैमरामैन को धक्का देना और बोलना यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये तो बदमाशी है ना? गलत है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये गलत। कोई तरीके का तो नहीं है। अगर आप ताकतवर इंसान हो, आप कारोबार कर रहे हो, आपने क्या रोड्स कराची की खरीद ली है? नहीं, इसमें बदमाशी तो करना नहीं चाहिए यार, किसी को मिलजुल के करना चाहिए, पाकिस्तान शहर, ये बात आपका जायज़ है। ये जो बाइक्स और कार पार्क हुई है, ये क्या खाली नहीं, सब पूरा पाकिस्तान के जितना अवाम है सबके। तो अभी वो लोग बोल रहे, कभी कभार पर्ची दिखाते हैं कि भाई ये हम लोग के हमारे कस्टमर आ रहे हैं, हम इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, इसके बाइकें संभाल रहे, इस वजह से। हाँ, और अभी ये गलत तो है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे तो ताकत में नहीं है। जो ब्रिज, हालांकि ब्रिज के नीचे खड़ा होना गैर कानूनी है, क्योंकि कभी कभार गिर जाते हैं ना, वो शेरशाह वाला भी गिरा था, लेकिन फिर भी बस यहाँ बैठते हैं। लेकिन ये लोग, हमारा अमल ये गलत था, सही था? ये आपका बिल्कुल सही था, बिल्कुल ये सबका हक, जो भी बंदा आता है यहाँ खड़ा होना उसका हक है, जो भी आते हैं भाई। चले जी, और शायद हमने सच दिखा दिया, इसलिए वो तैश में आ गए, और इस मुल्क के अंदर सच दिखाने वाला ही गलत इंसान होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कयूमाबाद चुरंगी पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये शाम के टाइम की अगर बात कीजिए ना, पीक आवर्स में यहाँ पे बड़ा फ्लो होता है, क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन को ये एरियाज, ये रास्ता जो जा रहा होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी शबीर साहब, जो कि डीएसपी कुरंगी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं एसओ जमान टाउन वली साहब, उनसे भी बात करेंगे। माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, स्पेशली अगर बात की जाए फैंसी नंबर प्लेट्स पे, काले शीशों पे, लेकिन आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो 6 सीटर जो रिक्शाज हैं जो बैन कर दिए गए कराची के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इनको रोकते रहते, चलान करते रहते, बंद करते रहते हैं, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते। और उसके अलावा एक नया इशू चल रहा है, जो नंबर प्लेट्स नई इशू की गई हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग फोकस होगा हमारा कराची की ट्रैफिक के ऊपर। कानून की पासदारी करना हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। आज अगर बात करें कि एक्सीडेंट का जो रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत आसान काम होता है इदारों के ऊपर तनकीद करना, लेकिन अगर बात की जाए ना, क्या हमने कभी सोचा, क्या हम लोग ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट बांधते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जब हैज़र्ड लाइट्स खोलने का वक्त हो, क्या हम खोलते हैं? क्या हम इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं? ये सारे पहलू हैं जो आवाम को भी सोचना चाहिए कि जब ड्राइविंग करें इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो एक्सीडेंट का रेशियो है
गाड़ी जब आप चला रहे तो उस वक्त तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कसूर नहीं होता, वो तो आपके अपने कंट्रोल में होती गाड़ी। ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत आपको खुद है। आइए शबीर साहब से बात करते हैं। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको। थैंक यू। शबीर साहब मुझे ये बताएं कि शहर कराची के अंदर अगर ट्रैफिक की बात की जाए, एक मसला है, शाम के टाइम पे पीक आवर्स में ये जगह भी यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते। आपके जवान यहाँ खड़े होके चले काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आवाम भी साथ नहीं देती? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हमारा साथ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आदी हैं कानून तोड़ने के ऊपर। अब हम लोग इसीलिए इन तमाम को डिसिप्लिन में ला रहे हैं। देखें, हैवी ट्रैफिक पे हमने काम किया, उनको तकरीबन हम डिसिप्लिन में ले आए हैं और मज़ीद ला रहे हैं, ठीक है, उन पर भी काम चल रहा है। अब हम बाइक्स वालों की तरफ आए हैं, बाइक्स वालों को भी हमें डिसिप्लिन में लाना है, क्योंकि ये भी एक ट्रैफिक के लिए हमारे लिए वबाल जान है। क्योंकि ना ये अपने लाइन की पासदारी करते हैं, ना ये कानून की पासदारी करते हैं, ना ये वन वे को देखते हैं, ये अपनी मर्ज़ी की ड्राइविंग करते हैं। तो अब इनके खिलाफ़ भी हमने क्रैकडाउन किया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि कितनी मोस्टली हमने हेलमेट पे किया था, अब तकरीबन 70 और 60% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। अब हम आ गए हैं नंबर प्लेट्स के ऊपर। नंबर प्लेट पे अब आने की वजह ये है कि हम आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। अब वो कैमराज हमने लगा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में लग भी चुके हैं। साउथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा कि वो कैमराज जो है उनकी नंबर प्लेट पिक करेगा और उनके दिए हुए घर के एड्रेस पर वो चालान जाएगा। तब जाके इन्हें पता चलेगा कि यहाँ तो हम देखें चालान देते थे तो ये हमसे बाकायदा बदतमीज़ी पे उतर आते थे, तो हमें वो भी मज़ामत भी फेस करनी पड़ती थी। अब यह है कि इंशाअल्लाह ताला अब ये टेक्नोलॉजी की मदद से काम होगा और आप देखेंगे कि ट्रैफिक फ़्लो में जो है बेहतरी आएगी। चले देर आए दुरुस्त है। बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब पाकिस्तान में आई है। पहले अगर बात की जाए पूरी दुनिया में इसी तरह ट्रैफिक के रूल्स हैं, तस्वीर खिंच जाती है, फ़ाइन घर पर आ जाता है। लेकिन अब ये जो एक रूल हमारे पास आया है कि तस्वीर खिंच जाएगी, फ़ाइन घर पर आ जाएगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर मैं कहूँगा DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब का एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, और ये काफ़ी सालों से इसमें कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब पाया तकमील तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। मुझे ये बताएं, ये जो बसेस वगैरह हैं शबीर साहब, इनका निज़ाम भी तो धर्म भरम है, ये भी तो जहाँ दिल चाहे गाड़ी रोक देते हैं। नहीं, अब जाहिर बात है, अब ये ट्रांसपोर्ट जो है अब ये इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। जब से 6 सीटर बंद किया गया है तो ये भी अब वही वाली सवारी उठाने के लिए जगह जगह पे रोक रहे हैं। लेकिन हम इन पे भी नो पार्किंग जैसे जगह है वहाँ पर बाकायदा चालान इशू कर रहे हैं, टिकट इशू कर रहे हैं। अब ये देखें, बाइक हमने पकड़ी है, बाइक उठी है जो इस पर नंबर प्लेट नहीं है। आगे ले आओ, आगे ले आओ, बाइक लेके आओ बेटा। अच्छा, नंबर प्लेट नहीं और क्या? इसका हेलमेट भी नहीं है साथ में और लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं आप है। देख सकते हैं नाज़रीन, अभी शहरी को रोका है और ना नंबर प्लेट है ना हेलमेट है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब ये बताएं कि हेलमेट पहनेंगे किसकी सेफ्टी? हमारी अपनी सेफ्टी है। आपकी बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट तो है, वो आधी है, वो टूट गए ना। कैसे पता चलेगा चोरी की है या सही नंबर प्लेट है? SOP के तहत अब आप नंबर प्लेट बनाएं, SOP के तहत नंबर प्लेट बनाएं ताकि आपका कोई भी वायलेशन है वो कैच कर सके कैमरास, ठीक है ना। और इसमें आप ही की भी सेफ्टी है कि आप जब सही जा रहे होंगे तो कोई आपको रोक भी नहीं सकेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला। आप वो इस तरह करेंगे, लाइन की पासदारी नहीं करेंगे, वन वे आएंगे, लामाला चालान की भी करेंगे और लोग भी, पुलिस अफसर भी रोकेगा आपको और फिर वो भी फाइन करेगा। इसमें आपकी सेफ्टी ये श्योर कि कैन बी हेड इंजरी हो सकती है, सीवियर इंजरी हो सकती है, तो इट्स आवर प्रोटेक्शन। तो या करीब से देखना है ना कि ज़िंदगी है क्या, मौत है क्या। जिना हॉस्पिटल में चले हैं, वहाँ पे किस तरह एक्सीडेंट। आई एम आल्सो स्टाफ नर्स, मेडिकल, आई बिलोंग मेडिकल प्रोफेशन, आई आल्सो नो, बट इट्स माय मिस्टेक, आई कंसीडर। जी बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने मौत को करीब से देखना है कि जो ऐसे लोग हैं जो बाइक चलाते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं करते, जिना हॉस्पिटल कराची में इस तरह के केसेस डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि इतने बुरे तरीके से वो फ्रैक्चर हुए हुए थे ना, देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आते। लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है ना, अपने प्यारों से प्यार कीजिए जो घर में मौजूद है, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं।
आपके बहन भाई हैं, ये सब कुछ जो है ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। और एक बार फिर से बताऊंगा कि मैं कयूमाबाद चौरंगी में मौजूद हूँ। डीएसपी शबीर साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए एसओ वली साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वली साहब, मुझे ये बताएं किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको शहर कराची के अंदर, क्योंकि हम तो देखते रहते हैं, इतने सालों से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग धूप में खड़े होते हैं, आवाम साथ नहीं देती है, लान तान भी कर रहे होते हैं, बुरा भला भी कह रहे होते हैं। हमने खुद देखा है, ना सिर्फ हमने देखा है बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं। तो किन मसाइल का सामना है, ज़रा हमसे शेयर करें आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह कि जिसको हम चालान देते हैं नो पार्किंग का, या जिसके पास लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है, अव्वल तो वो अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं होता, और उसके पास गाड़ी के पेपर नहीं होते, नंबर प्लेट जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से अवेजा हुई है वो भी नहीं होती, और वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार होते कि जी क्या हुआ, कोई नहीं हुआ, हम लगा देंगे, बाद में लगाएंगे। लेकिन अगर दूसरे दिन भी उसी बंदे को पकड़ते हैं नहीं लगा हुआ होता। अच्छा, उसके बाद ये चिंगजी जो रक्शे थे वो तो हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिए हैं। अब ये जो छोटे रक्शे हैं 3 सीटर, ये हर जगह पे पार्किंग कर रहे हैं, और इनको चालान हम देते हैं। कोई मीडिया वाला आ जाता है, कोई सहाफ़ी आ जाता है, कोई वकील आ जाता है, कोई पुलिस वाला भी आ जाता है कि ये हमारा है, आपने क्यों चालान किया, गलत किया, सिफारिश बहुत हो जाती है। लेकिन फिर भी हम चालान कर देते हैं, हम उसको भी फेस कर लेते हैं। ये हमारे लिए चालान भी बहुत प्रॉब्लम हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम फेस भी कर रहे हैं, चालान भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। अच्छा वली साहब, आज कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जब रोड पर खड़ा होता है ना, उसकी ज़िंदगी नाज़रीन बहुत मुख्तलिफ होती है। उसको ना पता होता है कि मैं ठंड में खड़ा हूँ, उसको ना पता होता है कि मैं गर्मी में खड़ा हूँ। अभी भी मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ ना, एक तपिश है, अभी ज़ाहिर जुलाई चल रहा है। मुझे ये बताएं, इन वेदर को भी नहीं आप लोग देखते, इन सब मुश्किलात के बावजूद आप लोग जब काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं? आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम करें, लोगों को पता चले कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है उसकी ज़िंदगी पर रोशनी भी तो डालनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। हमारा बस यही है आवाम से कि हमारे साथ जो इज़्ज़त से पेश आए, और जितनी वो इज़्ज़त देंगे हम उनको डबल इज़्ज़त देंगे, और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम बर्दाश्त कर लेते हैं धूप, साया, बरसात वगैरह। आप देखा भी होगा बरसात में हमारे जवान या हम हमारे अफसरान वगैरह कितने पानी में भी खड़े होकर ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहते हैं। तो हम गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आवाम में बर्दाश्त नहीं है। तो यही मेरा पैगाम है आवाम को कि थोड़ा वो भी बर्दाश्त करें, और रॉन्ग वे वन वे जो है इस पर जो है ना ज़्यादातर एहतियात करें कि ये जो है ना एक मौत का सबब है। तो रॉन्ग वे वन वे से परहेज़ करें। बिल्कुल नाज़रीन, बात सच है। इज़्ज़त देंगे इज़्ज़त मिलेगी, बेशक वो कोई भी हो। वो कहते हैं ना मीठे बोल, अगर आप किसी से मीठे बोल बोलेंगे ना, प्यार से बात करेंगे, तो सामने वाला भी उसका रिएक्शन जो होगा ना वो प्यार से बात करेगा। अगर आप रैश होकर एग्रेसिव होकर बात करेंगे या गाली दे के बात करेंगे, तो सामने वाला भी वैसे बात करेगा। तो ये अब आपके हाथ में कि आपको सामने से इज़्ज़त चाहिए या ज़िल्लत चाहिए, तो ये डिसाइड आप लोगों ने करना है। आइए बात करते हैं शबीर साहब। मेरा ख्याल से आप अपनी जो कानूनी कार्रवाई जो अभी जो करना चाह रहे हैं वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, क्योंकि ये एक वो रोड है, इधर से पोश एरियाज़ में रास्ते जाते हैं नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, डिफेंस में जाते हैं, क्लिफ्टन में जाते हैं। ये फिर एक और चीज़, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इधर भी रास्ते जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से निकल कर अपने, क्योंकि यहाँ भी रिहायशी लोग रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताया, सामने सुपर मार्केट भी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे रश होते हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ बिल्कुल मार्केट की ज़्यादा रश होता है, और उसके लिए भी हमने कांस्टेबल तैनात किए हुए हैं कि वो उससे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ से चलती है, उसे भी देखना होता है, और जो यहाँ पर वायलेशंस होती है उसे भी हमने बाकायदा पकड़ना है और उसे फ़ाइन करना है। हम काम तो मुसलसल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इसमें बेहतरी आएगी मज़ीद। बिल्कुल जी, अभी आपको दिखाते हैं जो ये लोग कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, जो चलान्स करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। शहर कराची में अगर बात की जाए ना, ट्रैफिक के मसाइल हैं, आबादी भी उस लिहाज से बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अगर वसाइल की कम बात की जाए, वसाइल बहुत कम है। उस महदूद वसाइल में रहते हुए हमारी ट्रैफिक को काम करना पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ पर्सनली डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब जो काम कर रहे हैं, अभी वो उनको हाल ही में वो आए, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद करते हैं कि डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब मज़ीद कराची के जो ट्रैफिक का जो एक मसला चल रहा है उसको बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। एक शहरी को भी रोके देखते हैं,
उनके पास भी शायद हेलमेट नहीं है। और बात करते हैं इनसे। जी वली साहब, क्या भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तो हेलमेट इसीलिए मैंने नहीं पहना, और नंबर प्लेट देके आप नंबर जल्दी में था। अच्छा, इसमें किसकी सेफ्टी है? किसकी सेफ्टी है? आपकी सेफ्टी है ना। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सर पे चोट लग जाए, फिर क्या करेंगे? जल्दी में निकला था, इस हेलमेट तो पड़ा है आपके पास? लाइसेंस का है आपका? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा है, सही। और बाकी नंबर प्लेट नहीं देखे ना आप? नंबर प्लेट भी शो कर रहे हैं कि क्या है, नंबर प्लेट देखे ना, है कैसी नंबर प्लेट है? जी जी, ये तो नहीं करे ना, तो थोड़ा कानून का साथ भी देना। क्यों नहीं, वो कानून हमारे लिए बना हुआ है ना, कि हेलमेट इस वजह से नहीं पहला। ये किसके लिए खड़े हुए? हम साथ देगा तो कुछ होएगा ना। आपके लिए खड़े हुए ना, आवाम के लिए खड़े हुए ना, आवाम का भी काम है ना इनका साथ दें। जी जी चले जी, कितने का चालान कर रहे हैं? सर इसका नंबर प्लेट का चालान है 520 रुपये का, और 520 रुपये हेलमेट का चालान है 1020 का। 1020 जी। अगर आपने पहना होता तो इतने की तो हेलमेट आएगी नहीं। देखिए जल्दी में था ना, नंबर प्लेट तो मैं मार्केट नहीं गया, उसके तो मैं गलती है मेरे, ये अभी जल्दी में निकला शायद चाचू देना, इस वजह से। सर मैं कह रहा हूँ कि ये अस्पताल में किसको पूछने के जा रहा है, और अल्लाह न करे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो ये उसी से पूछने से पहले खुद अस्पताल में चला जाए। इसको कोई पूछने आ रहा है? फिर इसको कोई पूछने के लिए कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं आता पीछे फिर। जी, तो हम यही कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, हेलमेट पहन ले तो अपनी सेफ्टी है, और नंबर प्लेट जो गवर्नमेंट ने अवेदा की है वो नहीं है, और आधी है गवर्नमेंट भी, नंबर प्लेट भी आधी है, तो इसको चालान दे रहा हूँ नंबर प्लेट का और हेलमेट का, और इंशाल्लाह अगर वायदा कर रहे हो ना आप, दोबारा होगा और हेलमेट भी पहनोगे आप। चले सर। अगर मजीद इधर गाड़ी रोकी है और देखते क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे, पूछते हैं। भाई ने बेल्ट तो पहनी हुई है मेरे ख्याल से, बेल्ट तो पहनी हुई भाई। अब बेल्ट पहनी हुई है, चेक कर लेते हैं पेपर वगैरह और लाइसेंस वगैरह मालूमात कर लेते हैं, तो अगर है तो ठीक है, बाकी नंबर प्लेट इसकी ओरिजिनल है। अच्छा, काले शीशों में कितना फोकस किया हुआ है आप लोगों ने? बहुत फोकस है हमारा, लेकिन 1220 रुपये का उसका चालान है, लेकिन इसके जो है वाइट शीशे हैं, ब्लैक शीशे नहीं है इसके। बाकी लाइसेंस चेक कर लेते हैं, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो चालान है लाइसेंस का। चलो जी, देखते शहरी मौजूद है यहाँ पे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, वली साहब लाइसेंस है जनाब? आप कैमरा वाइट करता हूँ, आप प्लीज़ इसको पर्सनल पे बात कर लें। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो एक अच्छी आवाम के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आपसे कोई गलत बात नहीं करेंगे, सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अगर हम आपसे कुछ गलत बात करेंगे तो आप कहें ना। आप पहले इजाज़त तो लें कि आप क्या मालूम करना चाहते हैं, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, गाड़ी के बारे में मालूम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, मैं कोई इंडियन मूवी के बारे में, पाकिस्तान मूवी के बारे में तो नहीं पूछूँ। जी मालूम करें। चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है। एक्सपायर हो गया था, मैंने ऑनलाइन अब प्रोसेस में डाला हुआ है, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मुझे NIC तो मैं चेक कर लेता हूँ आपका NIC लाइसेंस कि कब ख़त्म हो गया और कब आपने ना ऑनलाइन किया हुआ है। चलिए जी, एक और गाड़ी जो है वो रुकी है। भाई थोड़ा सा नाराज़ हो गया कि होता है समटाइम्स, आवाम कैमरे के सामने आते हुए थोड़ा सा घबराती है। पूछते हैं जी। जी जी, देखिए हमने इनको रोका है, और इनकी नंबर प्लेट जो है SOP के तहत नहीं है, अभी तक इन्होंने रिसीव नहीं की है अपना यूनिवर्सिटी से। अब ज़ाहिर उस्ताद हैं तो हम इन्हें वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं, अब बात कर लें। वालेकुम अस्सलाम। मैं टीचर है, मैं यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ, और ये वाक़या टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मेरे उस्तादों का बड़ा अहम किरदार है। आपकी बड़ी नवाजिश है, और ये कानून है, हम सब लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो है वो गाड़ियों को रोका जा रहा है और कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक जो वो की जा रही है। अच्छा शबीर साहब, मुझे एक बात बताएं कि आप अगर बात की जाए, जिस तरह अभी यहाँ पे मौजूद है, आप किस तरह इंस्पेक्शंस करते हैं अपनी जगहों पे जाकर? जी हम लोग, ज़ाहिर बात है, हमारा बड़ा एरिया है, 4 सेक्शन है मेरे पास, तो मैं इसी तरीके से विज़िट किसी ना किसी सेक्शन पे अचानक ही करता हूँ। सरप्राइज़ विज़िट ही होता है हमारा, ताकि हम देखेंगे आया हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल जो कि शिफ्ट वाइज हैं, वो आया अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसी तरह चालानी अफसरान हैं, उनके हम चालान बाकायदा देखते हैं शाम में कि उन्होंने बाकायदा वायलेशन पे किस हिसाब से चालान किए हैं, किसी के साथ नाजायज़ तो नहीं किया और कितने जायज़ किए हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ज़ाहिर हमारा काम सुपरविज़न का है, हम पूरे जो है ईमानदारी से काम करते हैं। जी बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ट्रैफिक के टॉपिक पे आज मंजीराम की टीम इसलिए काम कर रही है क्योंकि एक बड़ा मसला है। जिस तरह मैंने बताया कि करोड़ों की आबादी है और शाम के टाइम में रोड्स की अगर बात की जाए, ट्रैफिक बहुत सारी जगहों पे जैम पैक्ट हो जाता है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं,
शहर कराची के अंदर। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मसाइल हैं लेकिन वसाइल बहुत कम है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। फौरी प्रोसेस किया हुआ है ऑनलाइन। मैंने प्रोसेस किया हुआ है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने जिम्मेदारी समझते हुए पाकिस्तान साल बाद जिम्मेदारी का एहसास हुआ? नहीं, आप ज़्यादा इसको लंबा ना करें। मैंने गलती मान ली है ना, आप फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा रैश नहीं हो ना। अगर मैं मोहब्बत से बात करूँ तो आप भी मोहब्बत से बात करें। जनाब, जनाब कितने का चालान कर रहे हैं? जी मोअज़्ज़िज़ इंसान लग रहे हैं, लेकिन तमीज़ नहीं है। कोई नहीं सर, ये 1500 का चालान है, 1500 का। अच्छा। जी, वो चालान दे रहे हैं, वो ऑनलाइन। ऐसे बात करें तो आपसे भी ऐसे करते होंगे? बस सर, वो तो हर किसी इंसान का अपना जहन होता है। हम क्या करें, हर बंदे को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। हमारी ड्यूटी ऐसी है तो फिर हमने फेस करना है ना। तो जल्दी करते हैं, भाई को जल्दी है, जल्दी जाने। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि शहरियों में बर्दाश्त की जो है वो अदम बर्दाश्त ज़्यादा हो गई है। आपके सामने ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। इन मसाइल में रहते हुए जिस तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं ना, मैं सलाम पेश करता हूँ। आप बात सुनो, इधर आओ। आप एक बात बताओ, मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा था। यू शट अप, यू शट अप। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। आराम से बात। क्या बात कर रहा हूँ आपसे? बात ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों आप बीच में हैं? बात क्यों कर रहे ये आपका काम है, पुलिस वालों का काम है। हो? हमारा काम भी है, हम तो दिखा रहे हैं आपको। दिखाओ, सारी दुनिया को दिखाओ। तमीज है बात करने की? नहीं है तमीज, मान लिया ना। एक बंदा आपको कह रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, आपको बात समझ में नहीं आ रही। क्या बदतमीजी की? क्या बदतमीजी? मैंने कहा था मेरी मिस्टेक है, मैंने मान ली, लेकिन फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। सबके सामने आवाम को ख्वार कर रहे हैं मुझे। क्या क्या बदतमीजी? आपको पता नहीं मुसलमान की बेइज्जती करना कितना बड़ा गुनाह है? मैंने क्या बदतमीजी की आपके? आपको जिस तरह आप शाउट कर रहे हो, शाउट कर रहे हो तो मेरे प्यारे, आप शाउट कर रहे हो, सही कर रहे हो। मोबाइल नंबर क्या है मेरे प्यारे? तमीज है तुम्हें बात करने नहीं है तमीज। मोबाइल नंबर क्या है? यहाँ लिखो गाड़ी बंद करें जरा। 033 आपको तमीज है बात करने की? भाई माफ कर लें, आप चाहें यहाँ से। 333। सर इसकी गाड़ी रिटर्न करो। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ आपसे? जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी लाइव यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया है और ये दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी हुई है। दोनों ने हेलमेट नहीं, वो देखे, दिखाएं जरा, दिखाएं जरा। आप दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी हुई है और वो आप उनके अंदर बाइक स्पीड में सर आ रहा है। मैं तो इतनी स्पीड में, बहुत स्पीड में आ रहा है। वो देखे दोनों के बैग भी गिर गए, दोनों को अल्लाह ताला ने बचाया और दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी हुई है। आए साइड में है जरा। बगैर देखे क्रॉस किया ना उसने, ये तो सीधा जा रहा था। क्या हो गया था आपको? इतनी स्पीड में आ रहे हो वहाँ से, अल्लाह ताला ने आपको बचाया। ये तो लाइव हो गया। आप एकदम से स्पीड में क्यों आ रहे हैं? जल्दी में? नहीं जल्दी में अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? वो बस सही है। यहाँ से जब मैं आ रहा हूँ, ये रोड चल रहा था जब मैं आया हूँ, 2-3 गाड़ियाँ निकली हैं साथ। एकदम से आप इतनी स्पीड में, मैंने खुद देखा, स्पीड मैं खुद देख रहा था। अरे मुझे पता है, चौक है ये। अल्लाह ताला ने आपको बचाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट मेरा अभी घर पे ही था, मैं इमरजेंसी में निकला था तो सामान लेने के लिए। अल्लाह ताला ने आपको बचाया। अभी दोनों के लग जाती चोटें। बिल्कुल सर, ऐसे हेलमेट किधर है आपका? सर मेरा ऑफिस में रह गया था हेलमेट। आपके सामने अल्लाह ताला ने एक नया चांस दिया। बिल्कुल बिल्कुल नया चार्ज दिया सर। ऐसी बात है, हमारी गलती है। मैंने हेलमेट नहीं पहना था, ऑफिस में रख के जल्दी में अपने बेटे। लाइसेंस है आपके पास? जी मैं वाला है, ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल। और गाड़ी के कागजात? ओरिजिनल मेरे पास, मेरे नाम पे ही है। सब कुछ है तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा था तो जल्दी में निकला था और ऑफिस में ही पड़ा हुआ। देखें ये जो रोड है, कितनी ये रनिंग रोड है। ओरिजिनल है सर। वो तो सही, ओरिजिनल आपको सही है। मुझे ये बताया कि अल्लाह ने भी कोई हादसा हो क्या करते हैं? तो कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा ही नुकसान होता है सर। ऐसी बात नहीं है, हमारी ये की गलती सर इनकी थी। ये पुलिस हेलमेट ना पहनने का नुकसान। अभी अगर ये वो तो शुक्र है बाइक उसके अंदर लग गई तो दोनों बच गए। आप भी इतनी स्पीड में आ रहे हो, कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन। स्पीड में तो मैं नहीं था, इसका मैं तो बोलूँगा। मैंने आगे ब्रेक मारी। गलती मानने वाला बड़ा इंसान होता, गलती मानो। मैं स्पीड में पीछे आप आ रहे थे? आ रहा था, लेकिन मुझे लगा यहाँ से रोड क्लियर। मेरी गलती नहीं है। बस बहरहाल हमने इसको डिटेन कर दिया है। इसके बाद कागज़ भी नहीं है, पेपर भी नहीं है। और ये देखें सामान इतना लेके चल रहे हैं। ये दिखाएं, आप सामान भी दिखाएं। सामान दिखाएं जरा। दिखाएं। ये सारा रोड पे बैठ के ये गिर गया था। अनबैलेंस हो रहे हैं। बिल्कुल अनबैलेंस की वजह से ये हादसा हुआ है और बच गए। इनको हम डिटेन भी करेंगे गाड़ी और इनको फाइन भी करेंगे बड़ा। और बहुत बुरा बचे। हाँ बिल्कुल। से कोई बस आ रही होती इन दोनों को नीचे दे। इनकी ज़िंदगी महफूज हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से।
इसलिए, लेकिन आइंदा ये गफलत ना करें, इसलिए इनको फाइन करेंगे हम, ताकि इनको याद रहे। हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने जिस तरह पहले भी कहा, ये बड़ी रनिंग रोड है। लाइव यहाँ पे हमारे सामने ये वाकया हुआ है। ये दोनों बाइक जो आपस में टकराई हैं, सामान नीचे गिर गया, लोड ज़्यादा किया हुआ था, दोनों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस का हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ। अब ये बताएं कसूर किसका है? आवाम का कसूर है। हम नहीं मानते, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। आवाम में अदम बर्दाश्त भी बढ़ता हुआ जा रहा है। शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो चौरंगी है, ये बड़ी, जिस हमने पहले भी कहा, बड़ी, जी जी बिल्कुल जी, डीएसपी साहब भागे और डीएसपी साहब ने खुद जाके जो है वो गाड़ी को रुकवा दी है। आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है, जिस तरह ये सरिया लेकर जा रहा है। डीएसपी साहब, कितना ख़तरनाक है। देखें आप कितना ख़तरनाक है, और ये लोग लोडिंग करने वाले भी नहीं सोचते कि हम इतना बड़ा ये हादसा के, इससे कभी भी हादसा हो सकता है। और लोग नहीं सोचते कि हमारे ज़रा से अब ये बड़ी गाड़ी करा के अपना सरिया चढ़ाता तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन लोगों की जान तो महफूज रहती। तो ये देखें, हम इसे नहीं छोड़ेंगे बगैर फ़ाइन किए। ये ख़तरनाक है और बाकायदा लोडिंग कराएंगे हम। चलिए जी, आज बात करते हैं ज़रा। आप देख सकते हैं नाज़रीन के ओवरलोड किया हुआ है और किस तरह जो है वो सरिया जो है वो निकला हुआ, कितना ख़तरनाक है। डीएसपी साहब ने इसको रोका खुद ही, जिस तरह आपने देखा भागते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या इतना लोड करके जा रहे हैं? खतरनाक है, अपनी जान भी दाव पे लगाई हुई है। क्या करें, रोजी है ना यार, रोजी तो करनी है ना हमारी। तो रोजी करनी है, हम भी रोजी कर रहे हैं, तो रोजी ऐसा ना करो ना कि अपनी जान खतरे में डाल दो। बस क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है सर, काम धंधे है नहीं। पेट के लिए कौन बोलता है कि आप इस तरह सरियों को, आप ये आपका काम है, ये आप काम सही कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये काम गलत कर रहे हो। क्या करें, दूसरा लोड थोड़ी करते हैं। अगर ये किसी के अंदर सामने खुदा ना खास्ता आगे कोई बस जा रही हो, किसी के अंदर ये घुस जाए सरिया, ध्यान से सबसे अलग साइड में चलाते हैं। कोई साइड में क्या, बीच रोड पे डीएसपी साहब ने रोका है? जी, ऐसा नहीं बोलो आप यार। साइड में चलाते हैं, कोई इधर से निकलते हैं। नहीं, डीएसपी साहब ने आपको रोड पर रोका? जी जी, रोका है, बेशक रोका है, हम रुकते भी हैं भाई। आपने अपनी जान भी खतरे में डाली हुई है, सामने वाले की जान भी खतरे में डाली हुई है। जी जी, मजबूरी साहब, ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। ये ओवरलोड में आता है, इसको ओवरलोड का चालान भी देता हूँ, बाकी कागज़ जो नहीं है इसके पास उसी का भी चालान देता हूँ इसको। चलिए अपनी कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं नाज़रीन, हर बंदा आज के दौर में अपनी तगोदों में लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपना भी ख्याल करते हुए काम कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल करते हुए काम कर रहा हूँ। बस लगे में ज़िंदगी की दौड़ में, कुछ पता ही नहीं है, मंजिल का भी नहीं पता आजकल लोगों को। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, लेकिन आपके सामने ही है, अभी इसने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, इसको ये नहीं पता मैं पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। जितने ख़तरनाक तरीके से ये लोहा, ये सरिया ये लेकर जा रहा है, और ये इतना हैवी, इतना ये ख़तरनाक सरिया है, वज़न वाला सरिया है, ये लोहा है। अगर ये किसी के लग जाए, कोई बस ये तेज़ी से जा रहा हो, किसी बस के अंदर घुस जाए, माली नुकसान तो होगा, साथ में जानी नुकसान भी होगा। ये तो हम वो चीज़ दिखा रहे हैं कैमरे की आंख में आपको, जो हम खुद देख रहे हैं। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये तो मामूल बन चुका है कराची के अंदर, लेकिन लोग बाज ही नहीं आते। जनाब, कितने का चालान देते हैं? जनाब, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस का भी चालान देता हूँ, ओवरलोड का भी चालान देता हूँ, बाकी परमिट है इसके पास। जी जी। कितना चालान देंगे? तकरीबन 4000 रुपये का चालान है, 4020 रुपये का। जी जी, चालान दे ताकि हम दिखा भी सकें। बिल्कुल जी, 4000 रुपये का चालान दिया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 4000 रुपये आपके गए? बस 4000 रुपये का भाड़ा था, गए तो हमारा नसीब, कोई मसला नहीं। चले जनाब, 2000 का कर दे। चले, 2000 का बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। 2000 रुपये का ओवरलोड का लाइसेंस का नहीं। हाँ हाँ, चले एक काम करें, एक काम करें, गरीब इंसान है, 1000 रुपये का कर, ओवरलोड का फिर होगा। वो कर दे, बाकी इसको वार्निंग दे दे। चले ठीक है। ठीक है सर, मेहरबानी आपकी। जनाब, 1000 रुपये का चालान दे रहे हैं। मैंने दरख्वास्त की इनसे कि प्लीज़ जो है वो 4000 का चालान ना करें। गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, हमें भी ख्याल आता है इन लोगों का। आजकल रोज़गार वैसे ही आपके सामने ही जो हालात चल रहे हैं, रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाटर टैंकर है, एक तो इन लोगों ने मुश्किल में डाला हुआ है हम सबको, पूरे कराची वालों को। कितनी जानें जा चुकी हैं इस टैंकर माफिया की वजह से। ये माफिया है बेसिकली, ये गलत नहीं है,
ये रोड्स पर निकल जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता किस तरह ये टैंकर चलाना है। एक टैंकर ने और एक डंपर माफिया ने हम सब की जानों को खतरे में डाल दिया। पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, ये जाली है, ये जाली है, ये जाली है यार, ओरिजिनल निकालो। अच्छा कोई पेपर है, कोई पेपर है ओरिजिनल? अच्छा है कोई ओरिजिनल आपके पास? ओरिजिनल सारी ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ही से तो निकाल अंदर ये डिटेन करो गाड़ी। आपका बार कोड लगा हुआ है जी? बार कोड लगा हुआ है आपका? हम तो यहाँ से बार कोड लगा हुआ है, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो ना आप। नहीं लगा हुआ। बार कोड होता है कि जो टैंकर आप पानी भर रहे हो वो कहाँ से भर रहे हो, सेवरेज वाटर बोर्ड से भरते हो, कहाँ से भरते हो? नहीं जी, हमें ठेकेदार पानी रहता है इधर। इलीगल पानी नहीं, फिर तो आ जाता है वाटर बोर्ड से ट्रेले, और ट्रेले इधर आके उतर जाते ये हैं। अथॉरिटी है उसकी, उनके पास होता है। उनके पास है तो आप बैठो, बैठ जाओ, गाड़ी डिटेन करो। ये आप कराची वालों की कितनी बुला लेता हूँ। हाँ बुला लो, बैठ जाओ, बुला लो सामने, आप बैठो वहाँ बुला लेना। हाँ जहीर पर बैठो, जहीर के पास बिठाओ, बिठाओ जाओ, ले जाओ। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये टैंकर जो चला रहे होते कितनी कराची वालों को जाने लेंगे। माजी में कितने लोग जाबाग हो चुके हैं इस टैंकर के नीचे आके। डंपर माफिया और टैंकर माफिया। बड़ा चढ़ा के सुनाया करो, बड़ा चढ़ा के सुनाया करो, बड़ा चढ़ा के सुनाया करो, ठीक है ना? आप लोग सही कर रहे हैं। हाँ, आप जो कर रहे हो हमारे साथ सही है, मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो। क्या उछाल रहे हो? क्या हमने कब एक्सीडेंट किया हुआ है, कब गाड़ी लोग मरे हैं? आपका फर्ज नहीं है, आपका फर्ज नहीं है लाइसेंस रखना, आपका फर्ज नहीं है कागज रखना। बुला लेना, मालिक को भी बुलाएगा। आपके पास लाइसेंस आपको नदामत चाहिए। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है नहीं आपके पास, शनाख्ती कार्ड आपके पास ओरिजिनल नहीं है। लाइसेंस ओरिजिनल क्यों नहीं होगा? लाइसेंस ओरिजिनल क्यों नहीं होता? होता है क्यों नहीं? तो फिर गलती कर रहे हैं। अच्छा एक बात सुने, एक आप गलती कर रहे हैं, ऊपर से आप बात ऐसे कर रहे हैं। बात सुन मेरी, ओरिजिनल नहीं है इसका, मैंने लेके गया है, ये मेरा लाइसेंस लो। ये नहीं मानता मैं, ओरिजिनल मांगता हूँ। ओरिजिनल, ओरिजिनल। डेट खत्म हो चुकी है, ले गया है। ओरिजिनल चाहिए। डेट खत्म हो चुकी है, इसको हमने बेचा हुआ अच्छा है ओरिजिनल बनाने नहीं के है, लिए। आप जाए वहाँ दिखा देना, मालिक को दिखा दें। आपके सामने ही है। इनको तो ये टिकट्स नहीं है कि डीएसपी साहब से बात कैसे करनी है। उनको बोल रहे हैं बात सुन मेरी, ये आपने सुना, ये इनका तरीकेकार है। एक मिनट सबर कर, मैं खोल के देता हूँ, ला के गाड़ी ला के मैं खोल के देता हूँ। क्या चाहिए? जा रहा हूँ, उसको गेट खोल के दे रहा हूँ। वाह भाई वाह, हाँ शुक्र है अल्लाह ने आप लोगों के जैसों को हमारे मत्थे लगाया हुआ है, शुक्र है। और आप लोगों को हमारे मत्थे लगाए हुए हैं, जो आप लोगों की जाने ले रहे हैं वाटर टैंकरों के नीचे। कितने लोग मर चुके हैं? कितने लोग मर चुके हैं? लेने वाले जो अल्लाह की जात है, हम थोड़े हैं। जान लेने वाली जात अल्लाह की जात है, हम नहीं है। हम किसी को फिर तो आप मेरे मुंह को लगा रहे हो, मैं हाथ ना लगा लूं। आप एक बात बताओ ना, आपको तमीज नहीं बात करने की? आपको बात करने की तमीज है? आप मेरे पोते के बराबर के हो। आप तो डीएसपी साहब से बात वो मेरा सर है, उसके लिए हमारी जान हाजिर है, वो हमारे काबिल एहतराम है। तुम मेरी जैसी से वलीन हो, ठीक है ना? तुम मेरे मुंह पे जो है ना क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या इसका नहीं 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 सर, इसको बंद करवाएं सर। क्या कह रहे हैं? मैं डिटेन कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बंद करेंगे। ये इंतहाई बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। आप देख लें ये अखलाक है, हम कितनी मदामत का सामना करना पड़ता है। दिखाएं भी ना, बंद करते हुए दिखाएं भी सही ना इसको। बात करते हैं, हंसते हंसते को डिटेन कर देंगे। आप अपने जब प्रोग्राम ख़त्म करें तो इसको वहाँ खड़ा हुआ देखेंगे आप। अदा प्यार है शरण के। चलो जी, आपके सामने ही है। और शहरियों को भी चाहिए कि साथ दें। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन मौजूद इंसान है, लेकिन उनको ये नहीं पता बात कैसे करनी है। वो उल्टा हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। इसको डिटेन करें, हमारे उधर ही हम चेक करके दिखाएंगे ये वाकई डिटेन हुए। इनको ज़रा पता चले, ज़रा देखें, ज़रा वो देखें, इनको देखें ज़रा। बात करने की इन लोगों को तमीज़ नहीं है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वाटर टैंकर पर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, डंपर माफिया पर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। माजी में कितनी जानें इन टैंकर माफिया और डंपर माफिया की वजह से जा चुकी हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, एसओ वली साहब उस वाटर टैंकर को डिटेन करने गए डीएसपी साहब के हुक्म पर। डीएसपी साहब, एक बड़ा मसला शहर कराची के अंदर
आज मौका है बात कर लूँ आपसे मैं, आप भी मौजूद हैं। डंपर टैंकर, आपको भी इस बात का इल्म होगा कितने लोग जान की बाजी हार गए सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, सही फरमा रहे हैं। कई गलतियाँ इनकी होती हैं, कई गलतियाँ बाइक वालों की होती है, कहीं पैदल चलने वालों की होती है। तो अब इन लोगों को इसीलिए हमने, आप देख लें कि हमने बाकायदा SOP के तहत इन्हें बाकायदा लेकर आ रहे हैं, डिसिप्लिन में हैवी चालान भी दे रहे हैं, ओवर कंडीशन गाड़ियों को इम्पाउंड भी कर रहे हैं और मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जारी है हमारा। अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये जो एक बड़ा मसला है ये महीनों से चलता हुआ आ रहा है, इस साल तो ज़्यादा ही हो गए वाक़यात, ये कम हो जाएंगे। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताएं कि इस शहर में ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है। जो वसाइल कम है, क्या उसमें आप लोग आवाज़ नहीं उठाते कि वसाइल ट्रैफिक को और दिए जाएँ? नहीं, आवाज़ तो हमारे बाला अफसरान बाकायदा पॉलिसी बनाते रहते हैं। सीनियर अफसरानों ने वेलफेयर पे भी काम किया है, हमारी वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। मज़ीद सारा कुछ उन्हें इल्म है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा जो है पुलिस अफसर, पुलिस वाले से होके वो आगे तक DSP तक SP तक जाते हैं। तो बात यह कि उन्हें तमाम इल्म है कि एक पुलिस वाले के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक अफसर के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस पर काम चल रहा होता है प्लानिंग के साथ, बाकायदा मीटिंग्स के अंदर, और उस पर बेहतरी आ रही है। बाकायदा हमारे पास वेलफेयर का काम बहुत अच्छा हो गया। हमारी जो इंश्योरेंस थी, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस, उसके ऊपर काम हो गया। 10 लाख की इंश्योरेंस हमें दी गई है, हमें मेडिकल की सहूलत दी गई है, ये IG साहब की तरफ से ही है। इतनी मेहनत की इन्होंने और स्टेट लाइफ के साथ बाकायदा एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये काम चलते ही रहते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी चलते रहेंगे। गवर्नमेंट हमारी सिंसियर होती है, ऐसा नहीं है कि इदारों को छोड़ देती है, लेकिन हम इदारों को भी चाहिए कि उसी हिसाब से हम उनको पॉजिटिव रिस्पांस दें। हम अपना काम ईमानदारी से करें, करप्शन से पाक हो जाएं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, आपको भी इस बात का इल्म है कि ये जो नंबर प्लेट्स का मामला चल रहा है एक्साइज की तरफ से, आवाम कहती है कि हम लोग कितनी बार नंबर प्लेट्स खरीदें, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ख़रीदनी नहीं पड़ती, गलत कह रहे हैं। देखें, आप ये देखेंगे मोटरसाइकिल लेने के बाद उसका एक ही दफ़ा विदाउटिंग टैक्स लिया गया था, उसके बाद से वो फ्री ऑफ लाइफ है। अच्छा। अब उसके बाद तो उसका भी फ़र्ज़ है कि एक नंबर प्लेट 300 से 400 रुपये की शहर में बन जाती है, वरना अब तो बाकायदा एक्साइज भी इशू कर रही है। अब लाजमी बात है, रश है और इनको अपने चालान से बचना भी है, तो ये पैसों, आवाम तो पैसों में खरीद, हाँ SOP के तहत इनको ख़रीदना चाहिए 300-400 रुपये का। ज़ाहिर है वहाँ रश है, लाइनों में लग नहीं पा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं तो वो बाकायदा उन्होंने काउंटर खोल दिए, वो इशू कर रहे हैं। बात है अभी हाल ही में तो नहीं इशू की थी, अभी फिर दोबारा क्यों नहीं इशू कर दी? ये भी तो एक मामला है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बात यह है कि लोग उसके डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो इसलिए वो जो नई जो है जिद्दत से वो नई चीज़ लाते हैं ताकि उसकी डुप्लीकेट। इतनी जल्दी जिद्दत, इतनी जल्दी तेजी से नहीं, इतनी जल्दी चेक नहीं है। अब जाहिर बात है, जो अजरक तो पहले से ही बताई गई थी, अब इन्होंने बाकायदा कैमरे की रिक्वायरमेंट थी कि ये बड़ी, उसके पीछे बड़ी नंबर प्लेट हो जो नज़र नहीं आ रही थी कैमरे को, इस लिहाज से वो चेंज हुई है साइज़ की वजह से। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया है। सच बताऊं, ये बड़ी अवेयरनेस वाला है कि कैमरे को कैप्चर करने में, तस्वीर खींचने में, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसी वजह से उनकी नंबर प्लेट बैक साइड की बड़ी है, आगे की छोटी है, इसलिए चेंज की गई। इसीलिए चेंज की गई। जाते आते क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम? मतलब ये कहेंगे कि कानून की पासदारी करें और आवाम को ट्रैफिक के साथ बाकायदा ताउन करना चाहिए। उनकी अपनी बेहतरी है, उनका टाइम की बचत भी होती है और वन में ना जाएं ताकि वो कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और दूसरा औरों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। आपको कितना भी लेट हो जाएं लेकिन अपनी लाइन ना छोड़ें, सफ़र करके चलें। सफ़र का पैगाम है मेरा, बस सफ़र करें। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। बिल्कुल जी, ये थे मेरे साथ DSP शबीर साहब। और नाज़रीन, कराची में जिस तरह मैंने आपको बताया, ट्रैफिक गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं और गाड़ियों के साथ साथ तो अब तो आबादी भी कहाँ पर पहुँची हुई है, तो जाहिर सी बात है एक फ़र्क तो आता है। लेकिन जिस तरह हमारे ट्रैफिक वाले काम कर रहे हैं और फिर पीर मोहम्मद शाह साहब जो जिस तरह अपनी पुलिस को लेकर चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को, उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ट्रैफिक का निज़ाम और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, आवाम को चाहिए ट्रैफिक पुलिस वालों का साथ दे और उसके साथ अदम बर्दाश्त। आज आपने देख लिया वो हमसे इस तरह बात कर रहे हैं, तो इन लोगों से कैसे बात करते होंगे। ये हमेशा आप देखते हैं, जब मैं रोड पर इस तरह प्रोग्राम करता हूँ ट्रैफिक पुलिस के साथ, एक न एक फड्डा ज़रूर होता है। वो क्यों होता है? लोगों में अदम बर्दाश्त, सब्र। शबीर साहब ने बात अच्छी की है, सब्र। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है।
सब्र से काम लेंगे, मामलात भी अच्छे होंगे, खुद भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आप इस तरह गुस्से में बात करेंगे, आपका डिप्रेशन भी हाई होगा, एंजाइटी भी हाई हो जाएगी, बीपी भी हाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, इसमें आप ही का नुकसान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आप लोगों को भी अहम किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।